सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म समय को चक्रीय रूप में चित्रित करता है, जो 4 अलग अलग युगों या युगों से होकर गुजरता है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। प्रत्येक युग में अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, जो मानव चेतना और सामाजिक विकास की स्थिति को दर्शाती हैं। जबकि सत्य युग सत्य और ज्ञान का युग है, कलियुग नैतिक पतन, अराजकता और आध्यात्मिक क्षय से चिन्हित है। महाभारत, पुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन शास्त्र इन चक्रों में तल्लीन हैं, जो मानव स्वभाव और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बारे में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसा कि हम वैश्विक अशांति, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक चुनौतियों को देखते हैं, कई लोग आश्चर्य करते हैं, क्या हम वास्तव में कलियुग में हैं और हम इन चक्रों से क्या सबक ले सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है? अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। सत्य युग, सत्य का युग, स्वर्ण युग। सत्य युग को ऐसे समय के रूप में वर्णित किया जाता है जब धर्म, धार्मिकता अपने चारों पैरों पर खड़ा था, जो इसकी पूर्ण और अडिग उपस्थिति को दर्शाता है। मानवता प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहती थी, लालच, संघर्ष या छल से मुक्त। आध्यात्मिक ज्ञान पनपता था और संगठित शासन की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्मनियमन और सार्वभौमिक प्रेम सभी कार्यों का मार्गदर्शन करते थे। मुख्य विशेषताएं: 1 लाख वर्षों तक का जीवन काल, झूठ, भ्रष्टाचार और हिंसा से रहित समाज, दैवीय ऊर्जाओं के साथ सीधा संचार। त्रेता युग, बलिदान का युग, रजत युग। त्रेता युग में पतन शुरू होता है, क्योंकि धर्म एक पैर खो देता है। मानवता अहंकार, इच्छा और असमानता का अनुभव करना शुरू कर देती है। समाज को नियंत्रित करने के लिए राजत्व का उदय होता है और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए बलिदान, यज्ञ आवश्यक हो जाते हैं। रामायण जैसे महान महाकाव्य इस अवधि के दौरान सामने आते हैं, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी धर्म के मूल्य पर जोर देते हैं। मुख्य विशेषताएं: 10,000 वर्ष तक का जीवन काल, श्रेणीबद्ध समाजों का उदय, देवत्व से जुड़ने के लिए अनुष्ठानों पर निर्भरता। द्वापर युग, संदेह का युग, कांस्य युग। द्वापर युग में धर्म और भी अधिक पतन की ओर अग्रसर होता है, जो 2 पैरों पर खड़ा होता है। भौतिकवाद प्रबल होता है और संघर्ष अधिक बार होते हैं। कृष्ण जैसे दिव्य अवतार संतुलन को बहाल करने के लिए प्रकट होते हैं, जैसा कि महाभारत में देखा गया है। यह युग भक्ति और ज्ञान की शक्ति पर जोर देते हुए अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को उजागर करता है। मुख्य विशेषताएं: 1000 वर्ष तक का जीवन काल, लालच, महत्वाकांक्षा और युद्ध में वृद्धि, ईश्वरीय मार्गदर्शन पर निर्भरता में वृद्धि। कलियुग, अंधकार का युग, लौह युग। कलियुग की विशेषता धर्म के लगभग पूर्ण पतन से है, जो केवल एक पैर पर खड़ा है। भौतिकवाद, छल और आध्यात्मिक अज्ञानता हावी है। मानवता इच्छाओं की गुलाम बन जाती है, जिससे व्यापक संघर्ष, पर्यावरण क्षरण और नैतिक पतन होता है। इसके बावजूद भागवत पुराण एक सकारात्मक पहलू को उजागर करता है। इस युग में अपनी अंतर्निहित चुनौतियों के कारण थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रयास भी महत्वपूर्ण परिणाम देता है। मुख्य विशेषताएं: 100 वर्ष तक का जीवन काल, परिवार और सामाजिक बंधनों का विघटन, झूठे भविष्यद्वक्ताओं और आध्यात्मिक भ्रम में वृद्धि। क्या हम कलियुग में हैं? संकेत और संरेखण। प्राचीन ग्रंथों में कलियुग के विभिन्न संकेतों का वर्णन किया गया है, जिनमें से कई वर्तमान वैश्विक घटनाओं के साथ संरेखित हैं। नैतिक और नैतिक पतन, राजनीति, व्यवसाय और व्यक्तिगत संबंधों में झूठ बोलना, धोखा देना और शोषण आम बात हो गई है। पर्यावरण विनाश, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जलवायु संकट प्रकृति से मानवता के वियोग को दर्शाते हैं, जैसा कि पुराणों में भविष्यवाणी की गई है। आध्यात्मिक भ्रम,
भौतिकवादी विचारधाराओं का उदय और आध्यात्मिकता का व्यावसायीकरण प्रामाणिक धार्मिक प्रथाओं के नुकसान को दर्शाता है। इन चुनौतियों के बावजूद कलियुग आध्यात्मिक विकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, क्योंकि दयालुता, भक्ति और ध्यान के छोटे छोटे कार्य परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकते हैं। युगों से कालातीत सबक। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलनशीलता। युगों के चक्र हमें सिखाते हैं कि चुनौतियां अपरिहार्य हैं, लेकिन अस्थायी हैं। धैर्य और लचीलापन विकसित करके मानवता सबसे अंधकारमय चरणों को भी पार कर सकती है। धर्म की शक्ति। छोटे छोटे तरीकों से भी धर्म का पालन करना सामूहिक कल्याण में योगदान देता है। ईमानदारी, करुणा और आत्मानुशासन के कार्य पूरे समाज में फैलते हैं। आध्यात्मिकता की भूमिका। ध्यान, मंत्र जाप और योग जैसी प्रथाएं व्यक्तियों को उनकी आंतरिक दिव्यता से फिर से जुड़ने में मदद करती हैं, जो कलियुग की अराजकता का प्रतिकार करती हैं। जबकि प्राचीन शास्त्र कलियुग को अंधकार के युग के रूप में चित्रित करते हैं, वे नवीनीकरण की अनिवार्यता पर भी जोर देते हैं। जैसे जैसे चक्र पूरा होगा, मानवता वापस सत्य युग में प्रवेश करेगी, जो दैवीय हस्तक्षेप और धर्म को बहाल करने के सामूहिक प्रयासों द्वारा निर्देशित होगी। यह विश्वास सामाजिक विकास के आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाता है, जहां परिवर्तनकारी प्रगति से पहले अक्सर उथल-पुथल का दौर आता है। युग केवल पौराणिक कथाएं नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार और सामाजिक चक्रों का गहन प्रतिबिंब है। इन पैटर्न को समझकर हम अपनी वर्तमान चुनौतियों और संभावित समाधानों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या हम कलियुग में हैं? निस्संदेह कई संकेत इसकी ओर इशारा करते हैं। हालांकि सनातन धर्म का ज्ञान हमें निराशा से ऊपर उठने और धर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधकारमय युग में भी प्रकाश और नवीनीकरण के बीज पहले से ही बोए जा चुके हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।